नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पिछले 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी और कहा था कि बॉडी फिट तो माइंड हिट, यानी व्यक्ति जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन के कार्यों को पूरा नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकता। कहा भी गया है भारत में बहुत पहले से कि पहला सुख निरोगी काया। ये बिल्कुल सत्य बात है कि स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन में सबसे अमूल्य है और सबसे पहला स्थान रखता है। और फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने। उस वक्त बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थी और शिल्पा शेट्टी अपने फिटनेस के लिए लेकर काफ़ी जानी भी जाती हैं और काफ़ी मुस्तैद भी रहती हैं, काफ़ी उसके लिए वो सतर्क और सचेत रहती हैं। और ठीक उसके 4 दिन बाद शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रधानमंत्री ये बता रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति अपने को फिट रख सकता है और किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन से श्रम खत्म हो गया है और एक बिजनेसमैन कैसे एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करता है, बहुत सारे अपने व्यापारिक कार्यों को संपन्न करता है, लेकिन वो थकता नहीं या थकावट उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती। अब इसी बात को लेकर लोगों ने शिल्पा शेट्टी की खिंचाई शुरू कर दी, ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने पूछा शिल्पा शेट्टी से कि शिल्पा जी आप तो फिट हैं, बॉडी फिट, माइंड हिट भी है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक क्या फिट है, ये भी जरा पूछ लेते हैं आप प्रधानमंत्री से। क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था फिट नहीं होगी तब तक भारत के लोगों को समुचित पोषण कैसे मिलेगा। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तस्वीर का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होता है। और दूसरी सच्चाई ये है कि भारत में अभी भी, एशिया में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है पोषण को लेकर के। अभी भी 5 साल से कम उम्र के लगभग 10 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है पोषण के अभाव में। अभी भी लगभग 50% से ज़्यादा लोगों को समुचित पोषण नहीं मिलता। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 80% लोगों की थाली से प्रोटीन गायब है। विटामिन मिनरल्स क्या है ये दूर की बात है। अभी तो लगभग 20 से 25% ऐसी आबादी है जिसको 1 जून की रोटी मिलती है, लेकिन दूसरे समय का खाने का प्रबंध क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने को फिट रखे तो कैसे, ये लोगों ने सवाल पूछा है शिल्पा शेट्टी से। और पूछा है कि आप तो चूँकि प्रधानमंत्री के करीब थी जिस दिन ये फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, तो ज़रा ये भी पूछ रही थी प्रधानमंत्री से कि भारत की अर्थव्यवस्था दुरुस्त कब होगी, कब लोगों को समुचित पोषण भारत में मिल पाएगा। समुचित पोषण तो छोड़ दीजिए, पेट भरने लायक भी अनाज दोनों वक्त का कब मुकर्रर हो पाएगा, कब मुहैया होगा। वैसे भी जो आर्टिकल 21 है जिसमें व्यक्ति को जीने के अधिकार के साथ साथ खाने पीने का अधिकार भी उसमें शामिल किया गया है, यही जब पूरा नहीं होता तो व्यक्ति अपने को फिट कैसे रखेगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है। भारत में ही देखें तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार जो सश्रम करने वाले लोग हैं, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, उनको प्रतिदिन कम से कम 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो लोग थोड़ा कम श्रम करते हैं उनको 2100 कैलोरी निश्चित तौर पे चाहिए। जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनको 1200-1300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन औसत व्यक्ति अगर देखा जाए भारत में तो 500-600 कैलोरी ही उपलब्ध हो पाता है। ऐसे में फिट इंडिया मूवमेंट कितना सफल होगा, ये लोगों ने सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति फिट रहे, उसका शरीर निरोगी रहे, ये बहुत आवश्यक है। वह श्रम करे, लेकिन सिर्फ शारीरिक मेहनत करके पोषण के बिना वो अपने को फिट नहीं रख पाएगा। ये लोगों ने पूछा है शिल्पा शेट्टी से। ये पूछा है शिल्पा शेट्टी से कि आपकी बात तो और है, क्योंकि आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन ऐसे लोग जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती, वो भला अपने को फिट कैसे रख सकते हैं। तो बड़ा ये मौजूद सवाल लोगों ने पूछा है शिल्पा शेट्टी से और बिल्कुल ये सामयिक भी है। और भारत के संदर्भ में देखें तो ये समुचित है कि क्योंकि आज की जो स्थिति है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती, ऐसे लोग अपने को फिट कैसे रखें, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।